नमस्कार, चार्यवेदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट का 2013-14 का संस्कृत का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने इसका फर्स्ट पेपर सॉल्व किया था। 26 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है सेट का। लेकिन सेट के जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 10 साल बाद हो रहा है, तो पेपर का स्तर इस तरह का नहीं रहेगा जैसा इसमें हम लोग देख रहे हैं। पेपर ऑफलाइन ही है और एक साथ ही दोनों पेपर होंगे आपके, जीके वाला और संस्कृत वाला। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सृष्टेः प्रारंभिकी स्थिति कस्मिन् सूक्ते वर्णिता। सृष्टि के प्रारंभिक स्थिति कौन से सूक्त में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नासदीय सूक्त। अगला देखिए, कस्मै देवाय हविषा विधेम इत्यनेन को देवः स्तुतः। इस मंत्र के द्वारा किस देव की स्तुति की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिरण्यगर्भ से लिया गया है ये, तो हिरण्यगर्भ सूक्त का ये उत्तर है। अगला देखिए, विराट पुरुषस्य बाहु कः। विराट पुरुष से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। उसमें ये पूछ रहे हैं कि बाहु से किसकी उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्षत्रिय ना दे के राजन्य कहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि क्षत्रिय वर्ण होती है। अगला देखिए, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या इति कस्मिन् वेदे निगदितम। सभी को पता है, इसी में आ गया पृथिव्या। तो ये पृथ्वी सूक्त किस वेद का है, अथर्ववेद का है। अगला देखिए, लेट लकार से प्रयोगो भवति। रामायणे पुराणे वेदे महाभारते 10 लकारों में से लेट लकार है जिसका प्रयोग वेद में ही देखा जाता है, लौकिक संस्कृत में नहीं देखा जाता। अगला देखिए, जनासः इति प्रयोगः वैदिक संस्कृते कस्यां विभक्तौ कस्मिंश्च वचने। जनासः इंद्र सूक्त का है ये शब्द। इसमें ये पूछ रहे हैं कि वैदिक संस्कृत में कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में ये शब्द आया है। तो ये किसका है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। हे पुरुषों, हे मनुष्यों, वही इंद्र है। इस तरह से ओम सह न ववतु सह नौ भुनक्तु इत्यादि मंत्र कस्योपनिषदः। यह मंत्र किस उपनिषद का है, कठोपनिषद का है। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते इति मंत्रांशः कुत्र प्रयुक्तः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद। वहाँ पे विद्या की चर्चा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातमविजानताम इत्यादि मंत्रेण केनोपनिषदि किम संकेतितम। इस मंत्र के द्वारा केनोपनिषद में किसको संकेतित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मणो अनिर्वचनीयतम। ब्रह्म के अनिर्वचनीयता को बताया गया है। अगला देखिए, शुक्ल यजुर्वेद संबद्धो निषद असति। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। तो कौन सा है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है ना। अगला देखिए, स्नातक ब्रह्मचारिण शिक्षणीय उपदेशः कुत्र आसीत्। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में स्नातक ब्रह्मचारीभ्य आचार्य के द्वारा शिक्षणीय इस उपदेश को बताया गया है। नचिकेतसः पितुर्नाम किम। नचिकेता के पिता का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाजश्रवा। अगला देखिए, शिक्षा ग्रंथानां प्रतिपाद्यम किम। शिक्षा 6 वेदांग है, उसमें जो शिक्षा ग्रंथ है उसका प्रतिपाद्य क्या है। स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारः शिक्षा। शुल्ब सूत्राणां प्रतिपाद्यम किम। शुल्ब सूत्र जो हैं उनके, कल्प सूत्रों में 4 तरह के कल्प सूत्र होते हैं, उनमें जो शुल्ब सूत्र है उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है। यज्ञ वेदी निर्माण विधि, यज्ञ वेदी की निर्माण किस तरह से करना है। भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि इति कस्य मतम। यह किसका मत है। तो यह तो आप सभी को पता है ये लाइन कहाँ से ली गई है, निरुक्त से ली गई है। तो किसका कथन हो जाएगा, ये यास्काचार्य का। अगला प्रश्न देखिए, निरुक्ते निपाता कतिषु वर्गेषु विभक्ता। निरुक्त में निपातों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। 3 वर्गों में किया गया है, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक, इस तरह से। अगला देखिए,
चित् इति निपातः उपमार्थकः कस्मिन् प्रयोगे। चित् इस निपात का उपमा के अर्थ में इन चारों वाक्यों में से कहाँ प्रयोग हुआ है? तो दादी चित्, दादी चित् में इसका उपमा अर्थ में हुआ है। मेघ इत्यस्य मेघ का निर्वचन है, बाकी तीन नहीं है, एक है, तो कौन सा है? मेहति इति मेघ। अगला देखिए, शब्दानुशासनस्य प्रयोजनम नास्ति। नास्ति पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, अपने सारे ही वीडियोस में जिसमें मैं प्रश्न उत्तर हल करवाती हूँ यही कहती हूँ, प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक प्रश्नों को सिर्फ जल्दीबाजी में पढ़ने से हमारा एक प्रश्न गलत हो सकता है। तो इसमें आगम, असंदेह, लाघव सब है, लेकिन शब्दार्थ संबंध इसका प्रयोजन नहीं है। अगला देखिए, साधु शब्द प्रयोग परिणाम कह। तो साधु शब्द के प्रयोग का क्या परिणाम है? तो अभ्युदयावाप्ति, ये इसका सही शब्दों के, साधु शब्दों के परिणाम है। भू धातु लिट लकारे मध्यम पुरुषेक वचनम रूपम अस्ति बभूवित, इसका सही रूप हो जाएगा बभूवित। अगला देखिए, आशीर्लिंगी प्रथम पुरुषेक वचने एद धातु रूपम अस्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एधि शीष्ट। अगला है वाग्मी इत्यत्र कह प्रत्यय, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? गिमिनी प्रत्यय है यहाँ पे, वाग्मी में गिमिनी। अगला है शुभम युः इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे युस् प्रत्यय है। अगला देखिए, तत्तो राय शतम धारयति इत्यत्र उत्तमर्णः कः। इस पूरे वाक्य में उत्तमर्णः कौन है? तो इसमें है राम, रामः उत्तमर्णः अस्ति। या तु स्वयं व्याख्यात्री उच्यते सा, जो स्वयं व्याख्यात्री होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आचार्य कहा जाता है। अगला देखिए, जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् इति हेतुः किम सिद्ध्यति, इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है? पुरुष बहुत्वम, ये सांख्यकारिका से आया है, पुरुष बहुत्वम। प्रति विषयाध्यावसायो दृष्टम इत्यस्य दृष्टम पदेन किम उक्तम, यहाँ पे दृष्ट पद से प्रत्यक्ष प्रमाण को बताया गया है, सांख्यकारिका के अनुसार ही है ये। सांख्यकारिका 3 प्रकार के प्रमाण मानती है। अगला देखिए, वेदांत सारानुसारम तत्वमसि इत्यस्मिन् वाक्ये कीदृशी लक्षणा, इस वाक्य में किस तरह की लक्षणा है? जहत अजहत लक्षणा है। अगला देखिए, अहम ब्रह्मास्मि इति वाक्यम कीदृशम, यह वाक्य कैसा है? तो अनुभव वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य है। अगला है, अर्थ संग्रहे अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागः इत्यनेन कस्य निरूपणम कृतम, इसके द्वारा किसका निरूपण किया गया है? विधि का निरूपण किया गया है। अगला है, अर्थ संग्रहानुसारम वैदिक वाक्ये व्यापार विशेषः किम निष्ठः, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगादि शब्द निष्ठ है। ये आपके अर्थ संग्रह से आए हुए लोगाक्षी के। अगला है, अश्वमेध यज्ञ वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे, रामायण के किस कांड में अश्वमेध का वर्णन है? उत्तर कांड में। तभी होता है जब सब कुछ संपन्न हो चुका होता है, राम जी वनवास से वापस आ जाते हैं। अगला है, भासस्य रामायणाधृतम नाटकम अस्ति, भास का रामायण पे आधारित नाटक कौन सा है? प्रतिमा नाटक है। बालीवधः रामायणे कस्मिन् कांडे, ये अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा किष्किंधा कांडे। अगला है, महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि गीतायाः उपदेशः, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, भीष्म पर्वणि ही, और ये छठा पर्व है। अगला देखिए, महाभारतस्य सौप्तिक पर्वणः प्रमुखा घटना अस्ति, सौप्तिक पर्व की प्रमुख घटना क्या है? अश्वत्थाम्ना द्रौपदी पुत्राणां वधः, अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का भ्रमवश वध कर दिया जाता है, उनको 5 पांडव समझकर। अगला है, आंध्र प्रदेशीय राज्ञां वंशावली कस्मिन् पुराणे वर्णिता, इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराणे। अगला देखिए, मनुः ब्राह्मणेभ्यः किम कार्यम न अकल्पयत, तो क्या हो जाएगा? प्रजानाम रक्षणम, अध्ययन अध्यापन यजन याजन दान प्रतिग्रहम, ये सब ब्राह्मण के कार्य हैं, लेकिन प्रजा की रक्षा करना ब्राह्मण का कार्य नहीं है, तो यहाँ पे उसको ही बताया गया है। अगला देखिए,
मनुस्मृत्यानुसारम गुरुमतां विद्यां को अधिगच्छति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुश्रूषुः। ठीक है, मनुस्मृत्यानुसारम गुरुगतां विद्यां को अधिगच्छति। अगला देखिए, श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञः सत्यवादिनः राज्ञा सभासदः कार्या रिपो मित्रे च ये समा। तो इसका इत्ययं श्लोकः कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। यह श्लोक कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृतो। ये कहाँ से लिया गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया है। अगला देखिए, दंड नीतेः अपरम नाम, दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ही दंड नीति भी कहा जाता है। मनुस्मृत्यानुसारम ब्रह्मा ऋग्वेदम कस्मात् दुदोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नेः। अगला, कौटिल्य से अपर नाम किम? कौटिल्य का अपर नाम क्या है? सभी को पता है, बहुत प्रसिद्ध नाम है चाणक्य। अगला देखिए, तितीर्षुर्दुस्तरम मोहादुटुपेनास्मि सागरम इति कालिदासोक्तिः रघुवंशे कुत्र अस्ति। बहुत ही सरल है ये भी प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम सर्गे। अगला देखिए, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः इत्युक्तिः कुत्रत्या। यह उक्ति कहाँ है? ये भी शायद आप लोगों को ध्यान आ गई होगी। नैषधीय किरातार्जुनीयम की है ये। किरातार्जुनीयम में कहते हैं कि विरोध भी अच्छा है महात्माओं के साथ। अगला देखिए, शिशुपाल वध महाकाव्यानुसारम इंद्रस्य संदेश मादाय कृष्ण सभायां क आगतः। इसका सही उत्तर हो जाएगा नारद ऋषि। नारद ऋषि ही लेकर आते हैं संदेश। महाश्वेतायाः प्रेम्णि कः स्वप्राणान् त्यक्तवान्। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुंडरीकः। चंद्रापीड़ और कादम्बरी के तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, यहाँ पे महाश्वेता से पूछा गया है। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां स पुनः श्रुति इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम। ये भी सरल है, यमक अलंकार। प्रतीयमानार्थ कीदृशो निगदितः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंगनासु लावण्यमेव। अगला प्रश्न, कर्णभार रूपकम कत्यंकात्मकम। कर्णभार रूपक जो है ये कितने अंकों का है? तो ये एकांकात्मकम है, अर्थात एक अंक का है। अगला देखिए, धीवरेण शकुंतलाया अंगुलीयक प्राप्ति कस्मिन् अंके वर्णिता। धीवर के द्वारा जो शकुंतला की अंगूठी प्राप्ति की जाती है वो 6ठे अंक में वर्णित है घटना। अगला है, रत्नावली कस्य राज्ञो दुहिता आसीत। रत्नावली किस राजा की पुत्री थी? सिंहलेश्वरस्य। सिंहलेश्वर की पुत्री थी। कस्मिन् रूपके नायिका न अस्ति। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, सरल प्रश्न है। अच्छा तो है ही, सरल भी है। मुद्रा राक्षसी। अगला है, रस निष्पत्ति सूत्र से व्याख्यात्रिषु भट्ट नायक मतम किम। रस निष्पत्ति के लिए 4 मत मिलते हैं, जिसमें से भट्ट नायक का जो मत है उसको बता रहे हैं कि उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, नाट्यवेदोत्पत्तये पाठ्यम कुतो जग्राह। नाट्यवेद की उत्पत्ति के समय पाठ्य को कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेदात। गान को सामवेद से, रस को अथर्ववेद से, अभिनय को यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, दश रूपके नाट्य लक्षणम किम अस्ति। दश रूपक में नाट्य का लक्षण क्या है? अवस्थानुकृति नाट्यम उसका लक्षण है। अगला देखिए, अर्थ प्रकृतयः कति प्रोक्तः। अर्थ प्रकृतियाँ कितनी बताई गई हैं? 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ बताई गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, डिमः कत्यंकात्मको भवति। डिम कितने अंकों का होता है? चतुरंकात्मकः, 4 अंक होते हैं। अगला, पंच संधि समन्वितम रूपकम किम। 5 संधियों से युक्त कौन सा रूपक होता है? जिसमें 5 ही संधियाँ होती हैं तो वो होता है नाटक। तर्क भाषायां कारणम कतिविधम स्वीकृतम।
तर्क भाषा में कारण कितने प्रकार के बताए गए हैं? समवायी, असमवायी और निमित्त कारण, 3 प्रकार के। अगला है तर्क संग्रह से रचयिता कः? बहुत ही सरल प्रश्न आ गया ये भी। अन्नम भट्टः, इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नम भट्टः। केशव मिश्र तर्क भाषा के हैं, विश्वनाथ साहित्य दर्पण के हैं, राजशेखर काव्य मीमांसा के हैं। अगला है रूप रहित स्पर्शवत द्रव्यम किम अस्ति? रूप रहित स्पर्श, लेकिन स्पर्श के युक्त जो द्रव्य होता है वो वायु है। अगला है केशव मिश्र मते प्रत्यक्षम किम? ये तर्क भाषा से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षात्कारी प्रमाकरणम। अगला देखिए तर्क भाषानुसारम शब्दोपलब्धि साधन मिंद्रियम किम? शब्द की उपलब्धि करने वाला साधन कौन सा है, कौन सी इंद्रिय है? तो शब्द किससे ग्रहण होता है? श्रोत्र, कर्ण से। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रोत्रम। अगला है तर्क संग्रहानुसारम अनादि शांतः अभावः कः? अनादि और शांतः ये कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राग भावः। अगला है ब्राह्मण ग्रंथानां प्रतिपाद्यम अस्ति? ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य होता है प्रशंसा। अगला है शब्द ब्रह्मणः किम स्वरूपम? शब्द ब्रह्म का क्या स्वरूप है? अनादि निधनम इसका स्वरूप है। अगला है सूत्राणामनु तंत्राणां भाष्याणां च प्रणेत्रिभिः इति वाक्यपदीयकारिकोक्तस्य अनुतंत्र शब्दस्य को अर्थ? यहाँ पे अनुतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा प्रश्न है ये लेवल अच्छा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वार्तिकम। इसका सही उत्तर है वार्तिकम। अच्छा प्रश्न है ये। अगला देखिए योग सूत्रे निरूपिताः पंचतय्यवृत्तयः का सन्ति? 5 वृत्तियाँ बताई गई हैं, वो कौन सी हैं? तो वो हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अगला प्रश्न ब्रह्मसूत्र से चतुःसूत्री परिगणितम सूत्रम नास्ति? फिर से देखिए नास्ति वाला आया है प्रश्न। इसमें सही उत्तर हो जाएगा नैकस्मिन् संभवात्। सर्वदर्शन संग्रहानुसारम समीचीनां तालिका, तो इसमें क्या कौन सी तालिका हो जाएगी? नंबर 1 वाली। कैसे? इसमें कैसे? तो इसका इस तरह से मेल करेंगे माध्यमिकः शून्यवादः योगाचारः विज्ञानवादः सौत्रांतिकः बाह्यार्थानुमेयवादः वैभाषिकः बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादः। तो इसका 1 नंबर का सही हो जाएगा। अगला देखिए वक्रोक्ति जीविते कति विधा वक्रोक्ति स्वीकृता? तो इसका सही उत्तर रहेगा षड्विधा, 6 प्रकार की वक्रोक्तियाँ उन्होंने मानी हैं। अगला देखिए पौरजानपद जनानुग्रहार्थं पार्थिवेन इत्यस्मिन् गिरिनगरे प्रस्तराभिलेखे कस्य शासकस्य उल्लेखः कृतः? इस पंक्ति के द्वारा गिरनार जो अभिलेख है उसमें किस शासक का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किसका किया गया है? रुद्रदामन का। रुद्रदामन का ही है अगला देखिए सम्राजः अशोकस्य शिलालेखानां राजधर्माभिलेखः कस्यां लिप्याः उल्लेखितः? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिप्यः। तो इस तरह से ये हमारे 2013-14 का संस्कृत का सेकंड पेपर का सॉल्यूशन हुआ। इसमें कुछ प्रश्न तो अच्छे लेवल के थे, लेकिन अधिकांश का लेवल बहुत कम वर्तमान की अपेक्षा। वैसे तो उस समय की अपेक्षा लेवल हाई था, लेकिन 10 सालों में परीक्षाओं का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। अब जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उसमें वो 4 वाक्य दे देंगे कि इनमें से कौन कौन से वाक्य इसमें सही हैं। फिर उसमें वो बी सी ए डी इस तरह से देंगे, तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो जाती है। तो आपको उसी दृष्टिकोण से पढ़ाई करनी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं और आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए, स्ट्रेस रहित होकर करिए। स्ट्रेस के साथ पढ़ाई करेंगे तो नहीं हो पाता है, इसलिए बिल्कुल शांत मन और दिमाग से अपनी पढ़ाई करिए। सभी को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पेपर होने के बाद अवश्य बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए और अपनी कक्षाओं में से कितने प्रश्न आए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत